प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए विज्ञान विषय के वन लीनियर क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन और खाली स्थान वाले क्वेश्चन, इन तीनों तरह के क्वेश्चन का हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। तो इससे पहले डियर स्टूडेंट्स, हमने जो है विज्ञान विषय के लिए सारी ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है हमने करवा दिए हैं और उनमें से जो है आपके आ भी रहे हैं। जिन भी जिलों में पेपर हुआ है उसमें जो है हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से अच्छा खासा पेपर आया है। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो देखिए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है शुष्क बर्फ कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वह धातु जो कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाई जाती है, तो वो क्या होती है? पारा है। और इसके बाद है, एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? तो ये दूरी को मापता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के कणों में कौन सी ऊर्जा होती है? तो पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। और पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? तो वो सेल्यूलोज की जो है बनी होती है। और केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, किन्हीं दो एक कोशिक जंतुओं के नाम लिखिए। तो अमीबा पैरामीशियम इसका क्या है? आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? तो देखिए, इसका मान होता है 6.022 इंटू 10⁻23 मोल -1 इस पर मोल या पर मोल हम बोल सकते हैं। इसके बाद एलपीजी व सीएनजी का पूरा नाम। तो देखिए, एलपीजी का पूरा नाम होता है द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, इंग्लिश में देखें तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और सीएनजी का फुल फॉर्म होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इंग्लिश में बोले तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसके बाद जो है आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, दाब का एसआई मात्रक है। तो दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल, क्लियर। इसके बाद है, शक्ति व कार्य का मात्रक। तो देखिए, शक्ति का मात्रक वाट होता है और कार्य का मात्रक जूल होता है। इसके बाद आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि दाब किसे कहते हैं? तो देखिए, किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंब बल को दाब कहते हैं। इसके बाद शक्ति का पूछा जाता है, तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, सिंपल सी परिभाषा है। इसके बाद त्वरण किसे कहते हैं? इसका मात्रक भी लिखो। तो देखिए, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहते हैं, यानी कि कोई वस्तु है उसके वेग में जो परिवर्तन हो रहा है उसकी जो दर होती है उसे ही त्वरण कहते हैं। मात्रक की बात करें तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका जो है मात्रक होता है। इसके बाद आपसे ये भी पूछा जाता है कि परमाणुकता किसे कहते हैं? तो इसमें देखिए, किसी अणु संरचना में इस्तेमाल होने वाले अणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। इसके बाद आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, उत्प्लावन बल की परिभाषा लिखो। तो देखिए, उत्प्लावन बल क्या होता है? किसी तरल जैसे द्रव या गैस में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला जो बल होता है वो उत्प्लावन बल कहलाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सीएफसी का पूरा नाम लिखो। तो ये क्या जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, वह धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, हमने करवा दिया है, ये पारा इसका आंसर है। निम्न में लोहा का प्रतीक है, ये एफी इसमें आएगा। और सीओ जो है कोबाल्ट का है, और एन है सोडियम का है, और सी है कैल्शियम का है। इसके बाद अगला है, कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक का नाम। तो इसमें रॉबर्ट हुक व रॉबर्ट ब्राउन इसका आंसर आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कोशिका का शक्तिग्रह। तो इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद अगला है, पांच जगत अवधारणा किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की? तो ये रॉबर्ट विटेकर ने जो है प्रस्तुत की थी। इसके बाद अगला है, निम्न में से बल का मात्रक नहीं है। तो इसमें बल का मात्रक कौन सा? न्यूटन नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी r है तो उन वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किसके समानुपाती होता है? 1/r² के। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, ऊर्जा का मात्रक। तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल पर सेकंड। इसके बाद एक काला जार नामक रोग का कारक है। तो काला जार जो है वो किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है? प्रोटोजोआ से। इसके बाद है, ओजोन परत के ह्रास का मुख्य कारण। तो ये हमारा क्या आएगा? इसमें सीएफसी आएगा। क्या आएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके बाद है, जीवमंडल का अजैव घटक। तो इसमें वायु भी आ जाएगी, जल भी आ जाएगा, मृदा भी आ जाएगी, यानी कि उपयुक्त सभी इसमें आंसर आएगा। इसके बाद खाली स्थान वाले क्वेश्चन है। तो देखिए, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को भूपर्पटी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूपर्पटी कहते हैं। इसके बाद है,
CO2 तथा O2 कोशिका झिल्ली के आर पार प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको करना है। इसके बाद है गैसों का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? द्रवण कहलाता है। और इसके बाद है ब्रायोफाइटा को पादप वर्ग का क्या कहा जाता है? उभयचर कहा जाता है। इसके बाद है दाब का एसआई मात्रक, तो ये क्या होता है? पास्कल होता है। और इसके बाद है मलेरिया रोग का रोग वाहक है, तो इसमें आएगा मादा एनाफिलेज मच्छर। इसके बाद है ह्यूमस बनाने में सहायक होते हैं, तो इसमें जीव एवं पौधों के मृत अवशेष इसमें आंसर आएगा। इसके बाद फिर वन वर्ड कुछ क्वेश्चन है। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने, ये हमने कर लिया है। अमीबा अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है? तो एंडोसाइटोसिस ये प्रक्रिया है जिससे अमीबा अपना भोजन प्राप्त करता है। इसके बाद है तत्व की परिभाषा तथा खोज किसने की? तो खोज देखी किसने? गिलेन सीबोर्ग ने इसकी खोज की थी। परमाणुकता किसे कहते हैं? ये हम बता चुके हैं आपको। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई ये भी हम करवा चुके हैं। N2 स्थिरीकरण करने वाले जीवाणुओं के दो उदाहरण, एक तो होता है राइजोबियम, एक हो जाए एजोस्पिरिलम। इसके बाद है वायरस से होने वाले 3 रोग के नाम, पहला हमारा चेचक हो जाएगा, दूसरा रेबीज और तीसरा पोलियो इसमें आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है यदि बल लगाने से किसी वस्तु का विस्थापन बल की दिशा में थीटा कोण पर हो तो कार्य के लिए सूत्र, ये आप कर ही लोगे। उत्प्लावन बल हमने अभी करवाई दिया है। रॉकेट का सिद्धांत न्यूटन के कौन से? ये देखिए न्यूटन के थर्ड नियम पर आधारित है। इसके बाद है द्विनाम पद्धति किस वैज्ञानिक द्वारा दी गई है? तो ये लिनियस द्वारा दी गई है। तो डियर फ्रेंड्स, ये तो वो क्वेश्चन थे जो पिछले प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं और इनमें से अभी आ भी रहे हैं, तो आप इनको भी कर लेना। इसके बाद स्टूडेंट और इम्पोर्टेंट MCQ वन वर्ड क्वेश्चन है। देखिए 0 डिग्री अर्थात 273 केल्विन पर जल की भौतिक अवस्था कैसी होती है? तो देखिए ये कौन सी होती है? ठोस होती है। तो यहाँ पर देखो हमने ये जो लाल कलर से जो टिक कर रखे हैं वो क्वेश्चन आपको करने हैं। ये क्या है? PDF फाइल थोड़ी ज़्यादा पेज की है, 29 पेज की है, लेकिन इसमें केवल आपको वही क्वेश्चन करने हैं जो हमने लाल कलर से जो टिक मार्क कर रखे हैं। तो इस तरह से बहुत ही कम ऐसे क्वेश्चन हैं जो ये इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आप पूरी PDF को ना पढ़कर केवल उन्हीं क्वेश्चन को पढ़ें जिसमें हमने जो है ये टिक मार्क कर रखा है। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है। बाकी देखिए डिस्टेंस हमने जो जितने यहाँ पर MCQ और इम्पोर्टेंट वन वर्ड क्वेश्चन करा दिए हैं तो 99% जो है आपका उन्हीं में से जो है पेपर आ जाएगा। और इस तरह से जो है हमने यहाँ पर साइंस के लिए जो है सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है कवर करवा दिए हैं। और तो इस तरह से आप जो है साइंस की अच्छे से तैयारी करके जाएं। और इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। एंड अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर